तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम क्या है आपके में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसका यूज क्या है, उसका डेली लाइफ में यूज कहाँ कर सकते हैं हम। क्योंकि चैप्टर 8 आपने जब पढ़ा तो आपको लगा होगा कि साइन कॉस टेन ये तो मुझे कभी मार्केट में नहीं मिलते, कभी मतलब डेली लाइफ में आपके यूज नहीं होते, तो हमारा वो पढ़ने का क्या मतलब। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप देख कर बता सकते हैं कि एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है। तो आपको उस समय हो सकता है कि मजाक लगा होगा। तो चैप्टर 8 में तो ऐसा कुछ आया नहीं था, लेकिन चैप्टर 9 में अब आप देखेंगे कि सच में आप हाइट बता देंगे। तो देखो, अगर इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। लेकिन ये चैप्टर 8 से बहुत आसान है चैप्टर 9, आपको उसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और चैप्टर 8 से भी बहुत सरल है ये, क्योंकि देखो इसमें कोई आइडेंटिटी ऐसा नहीं लगने वाली। चैप्टर 8 में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके की आइडेंटिटी इसमें वो कुछ नहीं लगना। बहुत कम चीजें इसमें आपकी यूज होंगी। और आपसे ये चैप्टर, आप उसके लिए क्या लगेगा आपको सिर्फ एक बार कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ मेरा एक बार देखेंगे, या आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार देखेंगे और आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेगा। और अगर आपसे बनता भी है तो भी आप एक बार जरूर देखना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको भले आपने पढ़ लिया हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपसे बन जाता होगा सवाल, रट के भी बन जाता है, समझ के भी बन जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या करना है, एक हाइट बताना रहेगा, टावर की हाइट बताना रहेगा, बिल्डिंग की हाइट बताना पड़ेगा आपको, टावर की, बिल्डिंग की, और इस तरीके से बस। और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आप देखना, अपन अगर किया भी होगा तो आपको पता होगा। इस तरीके से आपको, और एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, वो देखेगा, और देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एक चीज मैंने और बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल बनेगा। आप बताइए, आप एक भी सवाल अगर ऐसा हो जिसमें राइट एंगल ना बनता हो तो बताइए, हो रहा है कि नहीं सही। इसमें भी आपके पूरे के पूरे क्वेश्चनों में राइट एंगल बनेगा। एक आदमी यहाँ से देखेगा ऊपर तो कुछ एक एंगल बनेगा, उस एंगल को वो क्या कहते हैं, एलिवेशन एंगल, ठीक। और हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। हो सकता है ऊपर से आदमी हो, यहां से आदमी देखे नीचे की ओर, तो इसको एंगल को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ये उसकी बेस लाइन बन गई, समझ लो। तो देखो इस एंगल में आपको कोई फंसने की बात नहीं है, चिपक के इससे, ठीक है, कोई फंसने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो सेम बनेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है कि वो कब ऊपर सर, कब एलिवेशन लगेगा, कब डिप्रेशन में क्या करते हैं, कुछ वो सब टेंशन छोड़ो आप मेरे ऊपर। सिर्फ आपको एक बार देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एक बार से दोबारा भी नहीं देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, और आपसे बनेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। आप देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको इसमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी। आपको बेसिकली साइन, कॉस, टेन, ये सिर्फ तीन की आपको वैल्यू जो आपने याद की है ना, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री में, इसमें जो आपने वैल्यू याद की है वो वैल्यू की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है टेन। साइन कॉस टेन के अलावा और किसी भी चीज की वैल्यू नहीं लगेगी। और कुछ क्वेश्चनों में बस साइन कॉस लगेगा, बाकी पूरे क्वेश्चनों में आपका टेन लगेगा। कब क्या लगाना ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद पहचान जाएंगे कि हाँ अब हमें इस चीज की जरूरत है, हम ये लगाएंगे। तो वो भी रटना नहीं है, सिर्फ ये साइन कॉस टेन ही लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगने वाला। आपको ये वैल्यू याद हो, अगर आपसे इतना बनता है तो चैप्टर 9 आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इतना तो पता होगा, जैसे अगर ये ट्राइंगल बना है तो इसमें टावर कहाँ पे होगा, पोल कहाँ पे होगा, बिल्डिंग कहाँ पे होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन को हम टावर की हाइट टावर मान सकते हैं, कौन सी लाइन को हम क्या पोल मान सकते हैं, ये वाली लाइन को मानेंगे ना। ये तो है टावर, ऐसा तो रहेगा सामने खड़ा, ये टावर नहीं है कि गिर पड़ा है टावर, ट्री मानना है तो इसको मानेंगे। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता है ना, बस। और इसके अलावा अगर हम देखें, फिर आपको लगेगा कि हम कब कौन सा वो लगाएं सर, क्या कि दो एंगल आ जाते हैं। तो दो एंगल आते हैं तो अब हमको लगता है सर, जैसे कि ये आ गया 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 और एक 60। अब सर हम कहाँ पे क्या बनाएं, यहाँ पे हम दो एंगल तो बना देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ 30 रखें, कहाँ 60 रखें। तो देखो उसके लिए भी क्या है, आप देखो यहाँ पे कितनी डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो 90 डिग्री से अगर आप देखो यार, जब आप कोई भी बिल्डिंग के पास में खड़े हो तो आपको सीधी सी बात, उसके हाइट में देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, टॉप में देख रहे हो, तो आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है।
देखना पड़ता है ना, मतलब ज़्यादा गर्दन उठाना पड़ेगा तो ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। मतलब जितने हम पास रहते हैं वस्तु के, ऑब्जेक्ट के, हमें उतना ऊपर देखना पड़ता है, और जितना हम दूर जाते जाते हैं तो हमें थोड़ा हाइट हमारी, मतलब इतने भी देखते हैं तो हाइट दिख जाती है। तो यहाँ पे जितने पास रहते हैं तो उतना ऊपर देखना पड़ता है, तो एंगल भी कितना बनेगा हमारा, ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम जब पास हैं इस बिल्डिंग के तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बनेगा और यहाँ पे छोटा बनेगा। ऐसा क्यों? और यहाँ से भी देखो, देखो हम यहाँ गए 30, थोड़ा और पास गए तो एंगल बढ़ा 60 हो गया, और पास गए तो कितना हो गया 90। तो इसका मतलब ये सही है। अगर हम इसके अलावा सोचो, आप उल्टा मान लो, यहाँ पे 30 डिग्री मानो और यहाँ पे 60 डिग्री, मानने में क्या जा रहा है, मान तो क्या होगा, गलत हो जाएंगे। देखो हम यहाँ से गए 60 डिग्री, अब यहाँ आए तो 30 डिग्री कम हो रहा है, और यहाँ आए तो बढ़ गया 90 डिग्री। अरे ऐसा कैसे होगा? तो इसीलिए आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, बड़ा वाला जो एंगल रहेगा वो पास में, जो छोटा वाला रहेगा वो यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। और फिर जो क्वेश्चन होंगे तो उस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि हमें एक्चुअल में और क्या करना है। तो आपके सारे डाउट तो आएगा ही नहीं, ये भी गारंटी है। सबसे अच्छे से बनेगा आपको चैप्टर 9। मैंने अभी पूछा था तो सब लोगों को लगा रहा था कि नहीं सर चैप्टर 9 पढ़ाइए, चैप्टर 9 पढ़ाइए, और जिसने चैप्टर 9 मुझसे पढ़ाया आप उससे पूछ लेना, ज़्यादा है तो सिर्फ एक बार समझाऊंगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम होती है, देखो जैसे ये आया है, एक सॉल्व करें और ये आया √13/√3 आया, तो मैंने आपको 9 क्लास में बताया था कि हम अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं छोड़ सकते, ऐसी संख्या नहीं मानी जाती, हमें रूट अलग करना पड़ता है। तो रूट अलग करने के लिए हमने 9th क्लास में क्या सीखे थे, रेशनलाइज करना, परिमेयीकरण करना। तो अब उसको क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बस। ये हमें लास्ट में पड़ेगी जरूरत, इन क्वेश्चनों में पड़ेगी, तो मैं अभी से बता देता हूँ आपको। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और √3 एक 3 हो जाएगा, ये तो पता है आपको। जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10√3, ये आपका आंसर। यही सिचुएशन फंसेगी आपको जब आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, जब आपका आंसर फिर इस तरीके से आएगा, क्योंकि ऐसे में अगर आंसर आया, क्योंकि कई वैल्यू है जिसमें अपॉन में रूट रहता है आपकी साइन कॉस टेन में, तो आप उस अपॉन की वैल्यू को अलग करेंगे, जो कि 9th का केस था, 10th का नहीं है ना। तो अब हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, और फिर आप देखना और फिर खुद डिसीजन लेना। अगर नहीं बनता है तो एक बार बस देखें, मैं तो कह रहा हूँ, बस 2 बार देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि ये आपको क्या पता किस चीज़ से आपको डर लग गया है इस चैप्टर से। ठीक है, पढ़ते हैं फिर देखना, और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करना।